दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज को लेकर कि संत रामपाल जी महाराज कितने सही हैं कितने गलत हैं। क्योंकि आजकल संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत सी अपभ्रांति लोगों के बीच फैली हुई है, जिसके कारण लोग उनसे नफरत भी करते हैं, विरोध भी करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो ऐसे हैं वैसे हैं, वो तो हिंदू विरोधी हैं, उनके ऊपर तो कई सारे इल्जाम लगे हैं। यथास्थिति है कि वहाँ 200 सिलेंडर थे, यथास्थिति है कि वहाँ बंकर बने हुए हैं, यथास्थिति है कि वहाँ हथियार थे, वैध भी और अवैध भी, यथास्थिति है कि उसकी अपनी एक खोज थी जो पिछले 10 सालों का परिणाम। ध्यान की मुद्रा में बैठे संत रामपाल पर दूध की धारा गिराई जाती थी। तो आइए एक एक करके उन इल्जामों का पर्दाफाश करते हैं, रियलिटी जानते हैं कि आखिर क्या सच में संत रामपाल जी महाराज जी पर ऐसे भी कोई इल्जाम लगे हैं या फिर सच में वो सनातन के विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं या देवी देवताओं का अपमान करते हैं। बहुत सी गलत भ्रांतियां लोगों के बीच इन नकली गुरुओं ने फैला रखी है, मीडिया चैनल्स ने फैला रखी हैं, जिनको आजकल लोग सच माने बैठे हैं कि हाँ संत रामपाल जी महाराज गलत हैं और उनको हमने कहीं ना कहीं से सुनना नहीं है, उनकी कोई मदद नहीं लेनी है या फिर उनके किसी भी प्रकार की पुस्तकें नहीं पढ़नी है। तो क्या सच में संत रामपाल जी महाराज इतने बुरे हैं जो लोग उनसे नफरत करते हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या रियलिटी है जो इल्ज़ाम लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज पर, जो लोगों के बीच अवधारणा फैली है, मानसिक प्रवृत्ति बन चुकी है सुन सुनकर कि संत रामपाल जी महाराज तो ऐसे संत हैं। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो दूध से नहाते थे और उसकी खीर फिर लोगों को खिलाते थे, मतलब उस नहाए हुए दूध की बनी खीर भक्तों के बीच वितरित की जाती थी, जबकि ये सरासर झूठ है। संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए उस समय अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया चैनल्स ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के उद्देश्य से, और इसको लेकर फिर उन्होंने माफी भी मांगी थी कोर्ट में कि हमने उस समय सुनी सुनाई बातों के आधार पर ये न्यूज दिखा दी थी। और आज उस न्यूज को मानकर कई सारे लोग भ्रांति में जी रहे हैं कि हाँ वो न्यूज सच ही होगी, उनके आश्रम में ऐसा कुछ हुआ होता होगा। जबकि रियलिटी ये है कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी प्रकार से खाने पीने की कोई भी चीज का कभी भी निरादर नहीं करते, ना ही उसको वेस्ट करने की सलाह देते हैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं और अपने भक्तों को तक अन्न देव की आरती करने को कहते हैं, मतलब खाना खाने से पहले आरती की जाती है, खाना खाने के बाद आरती की जाती है और थाली में कोई भी तिनका तक नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज अन्न का सम्मान करते हैं। और जो लोग बार बार इस बात को दोहराते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सच में दूध से नहाते थे और उस दूध की खीर खिलाई जाती थी, तो प्रूफ करके दिखा दो कोई भी, या फिर कोई फोटो वीडियो हो नहाते हुए कि दूध से नहा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ढेरों ऐसे पाखंडी गुरु मिल जाएंगे आपको जो सनातन के नाम पर दूध को अपने पैर पे छिड़का रहे हैं, कहीं किसी पत्थर पे छिड़क रहे हैं या फिर नदी में दूध को डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दूध का या फिर किसी भी खाने पीने की चीज का हमेशा अपमान करते रहते हैं, अनादर करते रहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कभी ऐसा कार्य नहीं करते। ढेरों आपको वीडियोस मिल जाएगी अन्य गुरुओं की कि किस प्रकार वो खुद दूध से भी नहा रहे हैं, अपने दूध से पैर धुल रहे हैं, दूध को कहीं और चढ़ा रहे हैं, नाले में जा रहा है दूध। तो इस प्रकार से ये अन्न दूध वगैरह का अनादर हमेशा से ही ये सनातन के लुटेरे करते आए हैं। ये बात आपको भी पता है और ढेरों वीडियोस मिल जाएगी। वहीं दूसरी बात मीडिया चैनल्स ने दिखाई थी कि देखो उनके आश्रम में तो स्विमिंग पूल थे, एसी लगी हुई थी, मतलब इतने शान और शौकत से रह रहे थे। जबकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उस आश्रम में जब भीड़ आती थी तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती थी, तो वहाँ पर एसी तो कंपलसरी है, एक आम आदमी की ज़रूरत होती है एसी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में एसी लगा था, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? शानदार घर है इनका, तो बड़ा आलीशान, बहुत बढ़िया घर है। और रही बात स्विमिंग पूल की, ये स्विमिंग पूल भी है। हैरानी होती है देखकर कि खुद को बाबा कहने वाला स्विमिंग पूल का शौक रखता है। मतलब इस बात का ऑब्जेक्शन भी वही लोग कर रहे हैं जो उनको अपना आराध्य, अपना पूजनीय माने बैठे हैं, जो महीने महीने नहीं नहाते, 4-4, 5-5 दिन तक नहीं नहाते। ऐसे लोगों को अपना आराध्य बना बैठे होंगे, तभी तो उनको इस स्विमिंग पूल से या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के नहाने से या स्वच्छ रहने से दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके गुरु ही ऐसे हैं कि भाई कई दिनों तक नहीं नहाते होंगे, तो उनको दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों को देखकर। और यदि फिर ये कहते हैं कि भाई संसारिक मोहमाया को त्यागना चाहिए, ये बात संत रामपाल जी महाराज कहते, तो महाराज जी ये नहीं कहते जो साइंस की तरफ से भगवान ने दी है, मतलब भगवान ने ही माइंड दिया है, जो भी वैज्ञानिक ने सारी चीज़ें बनाई हैं, तो भगवान ने जो चीज़ें दी हैं, जो इक्विपमेंट दिए हैं, उनका यूज करो, मतलब सही तरीके से यूज करो। जैसे कि टीवी है,
या मोबाइल फोन है उसमें आजकल बकवास देख रहे हैं सभी लोग। तो अभी जो सारे इक्विपमेंट है, चाहे कंप्यूटर्स हैं, एलईडी टीवी है या फिर एसी वगैरह है, ये सब मानव के यूज के लिए बनाए गए हैं। परमात्मा ने ये सारी बुद्धि देकर बनवाए हैं और इसका यूज करके हम अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं, कार्यों को आसान कर सकते हैं, जिसके कारण ही ये सारा सामान परमात्मा ने वैज्ञानिकों के जरिए ये सब हमको दिए हैं। तो उसका हमने यूज करना चाहिए, लेकिन मिस यूज नहीं करना चाहिए। अब तीसरी बात मीडिया ने फैलाई थी कि देखो महिलाओं के बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और वहां से संत रामपाल जी महाराज सारा देखा करते, जबकि ये बात सारी की सारी संत रामपाल जी को बदनाम करने की एक साजिश मात्र थी कि उनकी छवि को इस प्रकार से, इस कदर से धूमिल कर दिया जाए कि इनके नाम को सुनकर लोग नफरत करने लगे। ऐसा उस समय प्रोपागेंडा फैलाया गया था लोगों के बीच, समाज के बीच, इन मीडिया चैनल्स ने, जिसके कारण आज भी कुछ लोग नफरत करते हैं, उनका नाम सुनना तक पसंद नहीं करते। संत रामपाल जी का नाम आते ही वही मीडिया की सारी बातें घूमने लगती हैं। तो रियलिटी ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कहीं भी महिलाओं के बाथरूम में कोई कैमरे नहीं लगे थे। जो सीसीटीवी कैमरा आज तक जैसे न्यूज चैनल ने दिखाया है वो बाहर का कैमरा था, उसको दिखा दिया कि देखो अंदर लगे थे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है सतलोक आश्रम बरवाला का मुख्य द्वार, जहां पर महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए गए हैं। ये जो सीसीटीवी कैमरा आपको दिखाया जा रहा है ये आश्रम के अंदर प्रवेश करने के बाद आश्रम में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए लगा है। आपको बता दें कि ये लोकेशन आज भी इसी स्थिति में बरवाला आश्रम में देखी जा सकती है। मतलब दोनों अलग अलग फुटेज चला दी और कह दिया कि भाई ये अंदर लगा था, जबकि वह कैमरा बाहर साइड लगा था। जिस कैमरे को आज तक चैनल ने बाथरूम पर लगा हुआ दिखाया, दरअसल वो कैमरा मेन गेट पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए लगा। फिर आगे मीडिया चैनल्स के बहकाए हुए कुछ लोग फिर कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में तो आपत्तिजनक सामग्रियां मिली थी, उनके आश्रम में ये चीजें मिली थी, कई सारी दवाइयां मिली थी, मिले थे और गर्भ निरोधक दवाइयां मिली थी। तो ये सब बातें जो मीडिया चैनल्स ने उस समय बदनाम करने के लिए दिखाई थी वो सब की सब फर्जी साबित हो चुकी हैं, क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लगा था संत रामपाल जी महाराज पर दवाइयां रखने के लिए कि आपके आश्रम में ये दवाइयां मिली थी। लेकिन उस केस से संत रामपाल जी महाराज पूरी तरीके से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस समय जो भी बातें, जो भी मीडिया चैनल्स ने प्रोपेगेंडा फैलाया था संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए, तो वो स्पष्ट रूप से गलत सिद्ध होता है। फिर आगे कुछ मंद बुद्धि टाइप के लोग ये भी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पर दुष्कर्म का आरोप था, कार का आरोप था, केस चल रहा है उन पर। अन्य गुरुओं से कंपेयर करते हैं आसाराम और राम रहीम से कि देखो उन्हीं की तरह हैं संत रामपाल जी महाराज, जबकि संत रामपाल जी महाराज पर दुष्कर्म जैसा कोई आरोप नहीं है। एक दो न्यूज अखबार हैं उन्होंने भी ये बात छापी थी कि देखो संत रामपाल जी महाराज पर दुष्कर्म का आरोप था, वहां पे नाम लिखा गया था, लेकिन फिर अगले दिन उन्होंने माफी मांगी कि संत रामपाल जी महाराज पर ऐसा कोई आरोप ही नहीं है, मतलब दुष्कर्म जैसा कोई आरोप संत रामपाल जी महाराज पर नहीं है। 25 अप्रैल को हल्ला बोल कार्यक्रम में संत रामपाल जी पर लगे आरोपों की जो जानकारी टिकर पर चली थी उसमें उन्हें रेप का आरोपी भी बता दिया गया था। ये जानकारी सही नहीं थी। ये जानकारी संत रामपाल के खिलाफ बिना किसी पूर्वाग्रह के चली थी, इसके लिए हमें खेद है। तो ये सारी बातें थी और भी कई तरीके की भ्रामक खबर फैलाई गई थी जो कि सारी की सारी अब फर्जी साबित हो चुकी हैं कि उनको बंधक बनाया गया था। कुछ लोग कहते हैं भाई महिलाओं को बंधक बना के रखा गया था, संत रामपाल जी महाराज एक बॉर्डर के रूप में उनको यूज कर रहे थे, अपने सपोर्ट के लिए, अपने गार्ड के रूप में यूज कर रहे थे उनको, जबकि ये बातें सरासर गलत है। संत रामपाल जी महाराज पर इस बारे में बंधक बनाने का केस लगा था कि संत रामपाल जी महाराज ने उन सब लोगों को बंधक बना के अपने आश्रम में रखा था। तो संत रामपाल जी महाराज इस केस से पूरी तरीके से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। 426 और 427 वाले केस से संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने किसी को बंधक नहीं बनाया था, ना ही महिलाओं को, ना ही किसी और को। अब इन सब बातों से, इन सब इल्जामों से इनका पेट नहीं भरता, तो फिर ये कहते हैं संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए या उनके ज्ञान को डिबंक करने के लिए कि वो तो सनातन विरोधी हैं, हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमान करते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि संत रामपाल जी महाराज आदि सनातनी भक्ति बताते हैं। मतलब हमारे पवित्र सदग्रंथों में जो भक्ति विधि बताई गई है उसी भक्ति विधि को लोगों को बताते हैं और प्रमाणित करके दिखाते हैं कि हमने ये भक्ति करना चाहिए, ये बात हमारे सदग्रंथों में लिखी है। और इस प्रकार से हमारे ये जो नकली गुरु हैं वो हमको बहकाते आ रहे हैं। मतलब इन गुरुओं के बारे में जो रियलिटी लिखी है हमारे सदग्रंथों में और किस प्रकार से ये भक्ति बताते हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23-24 में लिखा है कि जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करता है, अपना मनमाना आचरण करता है, उसको ना तो सुख मिलेगा और ना ही मोक्ष मिलेगा।
और भक्ति किस लिए की जाती है? सुख के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब जब गीता जी ने ही स्पष्ट कर दिया कि अपने मनमाने तरीके से आपने भक्ति नहीं करना है, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ये नकली गुरु क्या करते हैं? अपनी मनमानी भक्ति बताते हैं कि आप ये मंत्र जाप कर लो, आप वो मंत्र जाप कर लो, जबकि पवित्र गीता जी में जो मंत्र यथार्थ रूप से लिखा है उसका इनको अता पता तक नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज ये सारी बातें जब कह देते हैं तो ये कहने लगते हैं कि भाई ये तो हिंदू विरोधी हैं, ये तो सनातन विरोधी हैं। ये लोग ये नहीं बताते कि संत रामपाल जी ने तो देखो हमारी पोल पट्टी खोल दी है, और उसी खोली पोल पट्टी को जोड़ने के उद्देश्य से ये संत रामपाल जी महाराज को गलत सलत कहने लगते हैं, लोगों के बीच भ्रांतियां फैलाने लगते हैं, उनको बदनाम करने लगते हैं अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में। तो ऐसे हैं दोस्तों ये नकली गुरु स्वयंभू कथावाचक। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये तो पूजा पाठ करने के लिए मना करते हैं, मंदिरों में जाने के लिए मना करते हैं, प्रसाद खाने के लिए मना करते हैं, व्रत करने के लिए संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं। तो ये सब शास्त्र विरुद्ध आचरण में आता है, मनमाना आचरण में आता है। जैसे कि मंदिर की बात करें तो मंदिर में भगवान को कोई बांध नहीं रखा है कि कहीं पुजारी ने भगवान को बांध रखा है और मंदिर में जाने से ही, वहां पे पूजा करने से ही लाभ मिलेगा, जबकि परमात्मा भगवान कण कण में व्याप्त हैं। ये बात संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परमात्मा से आप यहीं बैठ के प्रार्थना कर लो, यहीं से आपको लाभ मिलने लग जाएगा। लेकिन मंदिर में आप जाते हो, कबीर परमेश्वर की वाणी है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। मतलब पत्थर को पूजने से कोई लाभ नहीं होगा, उसके बदले आपको उनकी भक्ति करना चाहिए, उनके मंत्र जाप करना चाहिए, जो कि आज तक किसी को पता ही नहीं थे कि हमने कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। वो मंत्र आज संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि हमने इस मंत्र का जाप करने से हमको लाभ मिलेगा, और यही बात हमारे गीता, वेद, पुराण और परमात्मा के संविधान में मिलती है। तो वो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज देते हैं। रही बात प्रसाद खाने की, भाई प्रसाद खाने में क्या दिक्कत है? यदि आप उनके मंत्र जाप कर रहे हैं तो प्रसाद भी खा लो। तो जहां से आप भी पूजा पाठ करके आ रहे हो, प्रसाद लेके आ रहे हो, तो वो क्या था? वो तो मनमाना आचरण था। अब मनमानी क्रिया करके आप आ रहे हो, और गीता में स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र विरुद्ध जो साधना करता है उसको ना तो सुख मिलेगा ना मोक्ष मिलेगा, और उल्टा जो आप मनमानी साधना करके आ रहे हैं वो तो स्पष्ट रूप से मनाही की गई है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है कि क्या कर्म हमने करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए ही शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्रों में कहीं भी मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख ही नहीं है कि हमने इस प्रकार से मूर्ति पूजा करना चाहिए और प्रसाद वितरित करना चाहिए। तो वो तो मनमानी साधना में आ गया, इसीलिए प्रसाद खाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि आप लोग मनमानी साधना कर रहे हैं। असली सनातनी साधना संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। अब आप लोग कहोगे भाई ये तो पुरखों से चले आ रहा है, हमारे पूर्वज भी करते थे, इस कारण हम भी कर रहे हैं। तो देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है, मतलब देखा देखी जो भक्ति करते हैं उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये परमात्मा का संविधान कहता है। ये बात संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। तो देखा देखी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, उनको ब्राह्मणों ने, नकली गुरु ने जो बातें बता दी उसको ही सर्वोधार्य मान लिया कि हाँ हमने व्रत करना चाहिए, इस देवी को पूजाओ, ये पीपल, जांडी, तुलसी, ये सब इनकी पूजा करने लग जाओ, हमको ये लाभ मिलेगा। संतोषी माता के व्रत कर लो, उसका होता जाता क्या है वो नहीं पता। सोमवार का व्रत कर लो, ये व्रत कर लो, वो व्रत कर लो, जबकि गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में स्पष्ट रूप से मनाही की गई है कि ना तो ज़्यादा खाने वाले की और ना ही बिल्कुल ना खाने यानी व्रत रखने वाले की, और ना ही ज्यादा सोने वाले की और बिल्कुल ना सोने यानी जागरण करने वाले की कभी ये भक्ति पूरी नहीं होती, कभी ये योग यानी भक्ति सफल नहीं होती। स्पष्ट रूप से गीता जी में मना कर दिया गया है। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज हर एक बात को प्रमाणित करके बताते हैं कि हमने किस प्रकार से साधना करनी चाहिए और आप लोग किस प्रकार से मनमानी साधना कर रहे हैं इन गुरुओं के बहकावे में आकर, जिस कारण तो आपको लाभ नहीं मिल रहे हैं। मतलब आप कितने ही देवी धाम को पूजिए आओ, कितने ही मंदिरों में चले जाओ, तीर्थों में चले जाओ, कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपके कर्म संस्कार में वो दुख लिखा है तो वो आपको भोगना पड़ेगा। ये बात इनके गुरु कहते हैं, जो स्वयंभू गुरु ब्राह्मण हैं, कथावाचक हैं, वो यही बात दोहराते हैं कि आपको कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। इसको कोई नहीं काट सकता। आजकल ये प्रेमानंद है, अनुरुद्धाचार्य, देवकीनंदन, धीरेन्द्र शास्त्री और भी जितने कथावाचक हैं सब की सब यही अवधारणा लिए बैठे हैं कि भाई प्रारब्ध के कर्मों को कोई नहीं टाल सकता। जो आपकी किस्मत में दुख समस्या लिखी है उसको भोगना ही पड़ेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वह परमात्मा है जो सभी प्रकार के घोर से घोर पाप को नष्ट कर देता है। ये बात पवित्र वेदों में लिखी है। अब इन नकली गुरुओं को वेदों का काका का भी नहीं पता। हमारे जितने भी ये शीर्ष शंकराचार्य हैं ये भी यही बात दोहराते हैं कि भाई कर्म संस्कार को तो भोगना ही पड़ेगा, जबकि यथार्थ रूप से वेदों में देखो स्पष्ट लिखा है कि घोर से घोर पाप को ऐनश्च
घोर से घोर पाप को परमात्मा एक क्षण में काट देते हैं। तो जब इनके पास उस परमात्मा की ही भक्ति नहीं है तो फिर पाप कर्म कहाँ से कटेंगे? इनको तो यही थ्योरी लगानी पड़ेगी। जो भी लोग आएंगे इनसे सुख मांगने, उनको यही बात बोलकर बहला फुसला देंगे कि भाई कर्म संस्कार तो भोग नहीं पड़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज अपने यथार्थ भक्ति से सबको लाभ दे रहे हैं। आज इस भारतवर्ष में जितने भी गुरु कथावाचक हैं, कोई भी समाज से बुराई नहीं छुड़वा पाया है। ये ऊपर ऊपर से कह देते हैं कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, ये भक्ति मार्ग में सही नहीं है, लेकिन जो भी इनके यहाँ भगत आता है या जो भी इनसे उपदेशी होता है, उनको कोई प्रतिबंध नहीं लगाते कि भैया आपने करना ही नहीं है तभी मैं नाम दीक्षा दूंगा या फिर अपना शिष्य बनाऊंगा। किसी को ये बात नहीं कहते कि भाई आपने करना ही नहीं है, क्योंकि पता है कि यदि ये सख्त मना कर देंगे तो वो चले जाएंगे, दोबारा इनके पास ही नहीं आएंगे, इसलिए ये इस पर जोर भी नहीं देते। लेकिन वहीं संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट मना करते हैं। प्रथम मंत्र के नियम में लिख के दे रखा संत रामपाल जी महाराज ने कि आपने किसी भी प्रकार से मांस, मदिरा, अंडा, सुल्फा वगैरह इत्यादि का सेवन नहीं करना है, नशीले पदार्थ को छूना तक नहीं है, किसी को लाकर तक नहीं देना है। तो ये क्वालिटी संत रामपाल जी महाराज जी की और उनके भक्तों की है, जो किसी भी प्रकार से नशे का सेवन नहीं करते और ना ही उसमें कोई सहयोग करते हैं। तो ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से समाज के लिए अनोखे कार्य कर रहे हैं। छुआछूत, जाति पाति किस प्रकार से चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। लगातार निचले वर्ग के लोगों को, निचले जाति के लोगों को ब्राह्मणों के द्वारा या फिर उच्च जाति वाले लोगों के द्वारा सताया जाता है। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आकर देख लो, कोई भी किसी प्रकार का VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, ना ही जाति पाति में भेद किया जाता है। मतलब जात पात का कोई चक्कर नहीं है, छुआछूत का कोई चक्कर नहीं है, सब एक साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। तो इस प्रकार का स्वच्छ समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। साथ में संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, जिसमें न कोई आडंबर होता है, न कोई फिजूल खर्ची होती है। मात्र 17 मिनट में विवाह कार्य संपन्न हो जाता है, बिना किसी लोक दिखावा के, बिना किसी दान दहेज के। मतलब 1 रुपए भी उस बेटी के घर वालों का या फिर उस बेटे के घर वालों का खर्चा नहीं होता। बिना खर्चा के संत रामपाल जी महाराज उनकी शादी करवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कथावाचक गुरु किस प्रकार से लोगों को सीख दे रहे हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं आप, कि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये कथावाचक कहते क्या हैं और करते क्या हैं। लाखों करोड़ों रुपए दोस्तों इन्होंने शादी में खर्चा किए थे, और जितनी भी ये कथावाचक ब्राह्मणों की शादी होती है उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। करोड़ों रुपए ये लोग अपनी शान और शौकत आलीशान शादी में खर्च करते हैं, रॉयल सेलिब्रेशन करते हैं। और ऐसी चीज़ों से समाज को बिगाड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। समाज के नाशक ये लोग बन बैठे हैं, हमेशा से ही उल्टे काम ये लोग करते रहते हैं। कभी भी समाज सुधार के कोई कार्य इनसे होते जाते नहीं है, लेकिन समाज बिगाड़ में ये सबसे अव्वल नंबर पर है। संत रामपाल जी महाराज युवाओं को भी सुधार रहे हैं। आजकल जो युवा बॉलीवुड में नशे में लिप्त हो चुका है, गैम्बलिंग ऐप, शेयर मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के चलते दिग्भ्रमित हुआ पड़ा है, तो उस युवा को भी संत रामपाल जी महाराज, उस युवा वर्ग को भी संत रामपाल जी महाराज सुधार रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है सुधारना। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने उन सत्संग प्रवचनों से युवाओं में एक नया जोश भरते हैं और उनको भक्ति के लिए अग्रसित करते हैं। यहाँ तक कि अन्य गुरु और कथावाचक के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक VIP सुविधा लेते हैं। मतलब VIP की तरह कुछ गुरु तो साइड में बिठा लेते हैं अपनी पत्नी को कि भाई ये भी आपकी गुरु माँ हैं, इनकी भी पूजा करो, मेरी भी पूजा करो। इस प्रकार से नकली गुरु, इनको ज्ञान व्यान तो होता नहीं है, देखा देखी करने लगते कि हमारे जो आराध्य हैं विष्णु जी, उनकी लक्ष्मी जी रहती हैं, शिव जी हैं, उनकी पार्वती जी रहती हैं, तो इस प्रकार हमारी जो पत्नी है उनकी भी पूजा लोग करवाने लगते हैं। तो ऐसे ये नकली गुरु होते हैं, सिर्फ इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, देखा देखी करनी है इनको। वहीं संत रामपाल जी महाराज के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, वो आम संगत में बैठते हैं। मतलब उनको कोई VIP सुविधा नहीं दी जाती कि मतलब वो फैमिली वाले हैं तो उनको VIP सुविधा दी जाएगी, उनको VIP चेयर्स दी जाएगी, नहीं। संत रामपाल जी महाराज सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे उनके घर के मेंबर्स हों या फिर संगत हो, सभी उनके लिए बराबर है। और उनके फैमिली मेंबर्स भी संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु मानकर चलते हैं, भगवान मानकर चलते हैं। इसी कारण वो लगातार सेवा में लगे रहते हैं, ना कि अपना ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। जैसे कई सारे कथावाचक हैं, उनके फैमिली मेंबर्स बुराइयों में ग्रसित हैं। तो ये हैं असली संत जो सभी को समानता का दर्जा देते हैं। कोई VIP कल्चर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में देखने को नहीं मिलेगा, जो अन्य गुरुओं के आश्रम में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा कि जो पैसे ज़्यादा देगा उसको VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा, बड़े सामने उनके लिए गद्देदार सोफा रखे जाएंगे, वहाँ पर उनको बिठाया जाएगा। तो ऐसा VIP ट्रीटमेंट संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में नहीं है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है और कोई छुआछूत उनके आश्रम में नहीं है। यहाँ तक कि उनके आश्रम में यदि आप जाओगे तो इतनी
साफ सफाई और इतना अनुशासन आप देखोगे कि आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। आज तक जो भी उनके आश्रम में गया है ये देखकर दंग रह गया कि इतनी सारी पब्लिक है और इस बीच एक भी पुलिस वाला नहीं। जबकि दूसरी तरफ इन नकली गुरुओं के आश्रम में या फिर इनके समागम में, इनके कार्यक्रमों में कई सारे पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि उनके बीच कोई अनुशासन नहीं है, ना ही ये सिखाते हैं अनुशासित रहना। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो भंडारा बनता है उसमें बहुत ही साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है और भगवान को उस प्रसाद का भोग लगाया जाता है और प्रत्येक भगत अपनी थाली में भोग लगाता है। इस कारण बड़े ही शुद्ध तरीके से उस भोजन को पकाते हैं, भोजन को बनाते हैं, ना ही किसी भी प्रकार से कि भाई हाँ गंदे संदे हाथ लगा दिया और बनाना शुरू कर दिया। जबकि इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है, ना कि भाई ठेका दे दिया कि हाँ इतने लोग आने वाले हैं, भाई खाना बना दो बाहर से केटरिंग्स वाले को बुलाकर, जैसे कि अन्य गुरुओं के आश्रम में या उनके कार्यक्रमों में किया जाता है। जबकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य स्वयं लगते हैं, जो ना ही किसी प्रकार का नशा करते हैं और ना ही बुराइयों में लिप्त हैं। तो ऐसे भक्त अपना भगवान को याद करके, मंत्र करके और भोजन पकाते हैं, तो उसका प्रभाव ही अलग पड़ता है उस भोजन प्रसाद का। तो ऐसे कार्य संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ही देखने को मिलेंगे। तो ये हैं संत रामपाल जी महाराज, जो समाज को एकजुट कर रहे हैं, नशे से मुक्त करवा रहे हैं, बुराइयों से, पाखंडवाद से मुक्त करवा रहे हैं। पाखंडवाद मतलब शास्त्र विरुद्ध साधना, जो हमारे शास्त्रों में कहीं से कहीं तक लिखी नहीं है, वो साधना जो बताता है वो पाखंडी है। जो कि ये सारे गुरु पाखंडी हैं, इनके पास शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, ना ही परमात्मा का। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपनी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके कारण 10,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने गोद लिया है और हर महीने 15 दिन में उनको राशन सामग्री मुहैया कराते हैं, उनके खाने पीने का देखते हैं, उनकी शिक्षा का देखते हैं, उनके स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। जो भी बीमार है उनका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क करवाते हैं। उनका घर टूटा पड़ा है तो घर भी संत रामपाल जी महाराज हर दूसरे दिन घर बन के तैयार हो रहा है। मतलब निःशुल्क घर भी संत रामपाल जी महाराज उन गरीब असहाय लोगों के बनाते हैं। मतलब जिसका कोई नहीं है उनका भगवान है, ये बात आपने सुन रखी है। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। तो वही भगवान आज के समय में संत रामपाल जी महाराज हैं, उन गरीबों के लिए भगवान बनकर आए हैं। बाढ़ प्रभावित गाँव में संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों की राहत सामग्री भेजी है। दोस्तों 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ था चारों तरफ खेतों में। फसल होने की कोई उम्मीद नहीं थी कई सालों तक। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जब राहत सामग्री भेजी, उन्होंने प्रार्थना की कि हमको इतनी सामग्री चाहिए, तो करोड़ों की राहत सामग्री दोस्तों संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रार्थना करने पर पहुंचा दी एक गांव में। ऐसे 400+ गांव हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री का काफिला भेजा। यहाँ तक कि मथुरा वृंदावन बरसाने में भी, जहाँ ये नकली गुरुओं ने अपना झंडा गाड़ रखा है, वहां पर तक संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों की राहत सामग्री भेजी है। जहाँ से ये नकली गुरु कथावाचक चंदा ऐंठते हैं, लूटते आ रहे हैं लोगों को, उनको तक ये सुविधा प्रदान नहीं कर सके। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों करोड़ों की राहत सामग्री राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सब राज्यों में लाखों करोड़ों की राहत सामग्री भेजी और अन्नपूर्णा मुहिम तो पूरे देश में चल रही है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो जो सुविधा दे रहे हैं वो चंदा लेकर ही दे रहे हैं, मतलब पैसे लिया है, पैसे लोगों से लिया है तो कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे। जैसे सरकार टैक्स लेती है तो लोगों को सुविधा देती है। तो ये बताओ कि आप लोगों से कब चंदा लिया संत रामपाल जी महाराज ने? संत रामपाल जी किसी से भी किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लेते। संत रामपाल जी के जो भक्त हैं सिर्फ उनसे ही वो दान लेते हैं, और दान भी कोई मांगते नहीं कि आपने देना ही पड़ेगा। जो भी शिष्य उनका थोड़ा बहुत दान करता है, 150-500, उससे भी पूरा नहीं होता। तो फिर कहोगे भाई ये आता कहाँ से, जब उन दान से भी ये पूरा नहीं होता? तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परमात्मा की शक्ति ये सारे कार्य कर रही है। 12 आश्रम चलाना जेल में बैठकर, ये कम बड़ी बात नहीं होती कि एक संत जो जेल में बैठा है, सबको सुविधा दे रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। यहीं से आप समझ सकते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल पर जा सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप जितनी भी भ्रांति आप लोगों के मन में बैठी थी या नकली गुरुओं ने फैला रखी थी, मीडिया चैनल्स ने फैला रखी थी, तो वो सारी सच्चाई आपके समक्ष रखी। यदि आपके मन में अभी भी कोई शंका है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।